अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी भी तरह के मुज़ाकरात पर अमरीकी, इजरायली, खलीजी और एशियाई मीडिया में बातें, लेकिन ईरान का खुलकर तस्दीक या तरदीद से गुरेज। ईरान के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बयानात में बता दिया कि अमरीका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत हुई न होगी जब तक हमलावर अमरीका और इसराइल शर्मिंदगी का इजहार न करें और आइंदा हमला न करने की आलमी जमानत नहीं मिलती। खित्ते के ममालिक और दोस्त मुल्कों के रहनुमाओं से बातचीत होती रहती है और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात बताते रहते हैं। ईरान का कहना है वक्त हासिल करके जो मकसद हासिल करने की कोशिश की जा रही है उस पर मुकम्मल नज़र है। पहले भी मुज़ाकरात के दौरान 2 बार जंग मुसल्लत की गई। अमरीका पर एतबार नहीं किया जा सकता। जंग बंदी वक्ती नहीं, मुस्तकिल होनी चाहिए। We killed all their leadership, and then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change, right? ईरानी नई क़यादत मुआहिदा करने जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रंप के मुताबिक ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है, सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहिदा करना चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रही, रजीम को चेंज कर दिया, उनकी नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया। ईरान ने अमरीका को तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया है जो अपना हुकूमत से मुतालिक था। ईरान रजामंद है कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश। जंग के खात्मे के लिए नतीजा खेज और मायने खेज मुज़ाकरात की मेज़बानी को अपने लिए एजाज़ समझेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। अमरीकी सदर ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकात भिजवा दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नुकात पाकिस्तान के जरिए भेजे गए। ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर फहरिस्त। अमरीका ईरान के इंतहाई अफजुदा यूरेनियम के जखीरे का कंट्रोल चाहता है। ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी मुतालबा नतंज, इस्फहान और फर्दू के जोहरी प्लांट्स खत्म। खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना नुकात का हिस्सा। नुकात में अपना हुर्मत से मुतालिक अहम प्लान भी शामिल। मनसूबा कबूल करने की सूरत में ईरान को पाबंदियों में नरमी समेत कुछ मराहत की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। आलमी इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का ऐलान। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सलामती को दरपेश खतरात पर इजहार तशवीश। CNN ने दावा किया है कि ईरान ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी और ट्रंप के दामाद पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। नायब सदर JD वेंस के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देने का इशारा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक ईरान समझता है जंग से पहले स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से बातचीत की गई जो नतीजा खेज साबित न हो सकी। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक चाहरुम के तहत जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर खैबर शिकर, निमाद और सजील मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इसराइल के एरोस्पेस सेंटर को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया। हाइफा में राफेल हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर भी मिसाइलों की बौछार। एलाद, दिमोना, तल अबीब के मज़ाफ़ाती इलाकों पर भी मिसाइल बरसा दिए। मीनी बराक में इमारत तबाह होने से 3 इजरायली जख्मी हो गए। ईरानी मिसाइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके सफद पर कामयाबी से जा लगे।
कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। कुवैती सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक धमाके के बाद ईंधन के टैंकों में आग भड़क उठी। कुवैती हुक्काम का कई मिसाइल और ड्रोन्स को फजा में ही तबाह करने का दावा। सऊदी अरब ने 12 घंटों के दौरान 18 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल भी फजा में तबाह किया गया। ईरान के बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमरीकी इजरायली फजाई हमला। ईरानी हुक्काम का प्लांट को नुकसान न पहुंचने का दावा। ईरान पर अमरीकी इजरायली हमलों में 82,000 से ज्यादा शहरी मकामात तबाह कर दिए गए। अमरीकी सेंटकॉम का बयान। अमरीका ने मजीद 3,000 अमरीकी फौजी मशरिक वुस्ता में तैनात करने का फैसला कर लिया। 22वीं एयरबोर्न डिवीजन के एहलकारों की तैनाती का हुक्मनामा चंद घंटों में जारी होने का इम्कान। इससे पहले भी 3,500 मरीज और 3 बहरी जहाज खलीज भेजने का ऐलान किया जा चुका। अमरीका का ईरान के खिलाफ जंग बिला रुकावट जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप सिफारतकारी पर भी गौर कर रहे हैं। ट्रंप और उनके मुज़ाकरात सिफारतकारी के नए इम्कान का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरान जंगबंदी का मंसूबा मई 2025 में पेश किए गए फ्रेमवर्क पर मबनी है। ट्रंप के 15 नुकाती प्लान से ईरान के मुतमईन होने का इम्कान नहीं। बरतानवी अखबार दी गार्जियन का दावा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक सरबराह को सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ईरान की बातों पर यकीन। जॉन ब्रेनन के मुताबिक ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि शिकस्त से किसी तरह जान छुड़ाएं। उन्होंने दावा किया कि ईरान की तरफ से कोई भी ट्रंप इंतजामिया से बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी भारत के लिए स्ट्रेटेजिक धचका। भारतीय जरीदे दी वायर ने मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी पर 6 नुकात जारी कर दिए। मोदी की पाकिस्तान को तनहा करने की पॉलिसी बुरी तरह पिट गई। पाकिस्तान का बढ़ता आलमी किरदार मोदी के लिए जाती हजीमत का बायस करार। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वाशिंगटन और तेहरान दोनों के करीब हो गया। अमरीका और इजराइल को हमलों पर पछतावा होने तक जवाब देते रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक पैगाम। अब्बास अराग़ची का चीनी मनसब वांग यी से टेलीफोनिक राब्ता। वाज़ेह किया खलीज फारस और अबनाए हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ का बराह रास्त ताल्लुक मज़ालिम से है। ईरानी इक़दामात और एहतियाती तदाबीर बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हैं। अबनाए हुर्मुज़ को दुश्मन और उनकी मदद करने वालों के बहरी जहाज़ों के लिए बंद किया गया। दूसरे ममालिक के बहरी जहाज़ ईरानी हुक्काम से राबता करके गुजर सकते हैं। ईरान के खिलाफ जारियत न करने वाले मुल्कों के जहाज अबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरानी बहरिया से राब्ता किया जाए। ईरान का कई मुल्कों की मैरीटाइम एजेंसीज को खत। बाकर जुल्फ़िकर ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सरबराह मुकर्रर। ईरानी सदर ने उन्हें डॉक्टर अली लारिजानी शहीद की जगह कौमी सलामती काउंसिल का सरबराह मुकर्रर किया। ईरानी बहरिया ने कंटेनर बरदार बहरी जहाज को अबनाए हुर्मुज़ पर रोक दिया। इजाजत हासिल किए बगैर अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश न की जाए। पासदारान ने खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी सदर का एक बार फिर ईरानी हम मनसब से राब्ता। मैक्रोन का पेज़ेश्कियान को बातचीत में नेक नियति के साथ शामिल होने का मशवरा। अबनाए हुर्मुज़ में जहाजरानी की आज़ादी बहाल करने का मुतालबा। जर्मनी ने ईरान पर हमला कवानीन की खिलाफ वर्जी और सियासी गलती करार दे दी। जर्मन सदर के मुताबिक आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और अमरीकी सियासी गलती दुनिया भुगत रही है। अमरीका का ये दावा कि ईरान हमला करने वाला था बिल्कुल गलत है। अगर जंग का मकसद जौहरी हथियार थे तो ये भी गैर जरूरी थी। सिफारती रास्ते खुले थे, मुज़ाकरात भी हो रहे थे। तुर्क सदर का जंग खत्म कराने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का ऐलान। इसराइल को भी मुज़ाकरात की कोशिशों में रुकावट न डालने का मशवरा। इराक का अमरीकी हमलों का जवाब देने का बाज़ाब्ता ऐलान। इराकी फौज के मुताबिक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज और फॉर्मेशंस पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। इराकी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बाकायदा शिकायत भी दर्ज करा दी।
पाकिस्तान की इजरायली आबादकारों के फलस्तीनियों पर हमले की मजम्मत, तशद्दुद फौरी रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजरायली इक़दामात को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता, खित्ते में जारी हमलों के दौरान सऊदीया की हिमायत का इरादा। केयर स्टारमर ने बुनियादी ढांचों पर ईरान के जारी हमलों को खौफनाक करार दे दिया। जनूबी लिबनान में इजराइल के फजाई हमले, लड़ाका तैयारों ने बैतुल्लैफ और हनैन को निशाना बनाया। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 33 अफराद शहीद हो गए। 2 मार्च से जारी जारहियत में शोहदा की तादाद 1072 हो गई। हिजबुल्लाह का सरहदी गांव में इजरायली फौजियों को निशाना बनाने का ऐलान। लिबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने ईरानी सफीर को मुल्क से निकालने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया, सफीर को निकालने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं, नापसंदीदा शख्सियत करार देना काबिल मज़म्मत और बैरूनी दबाव के आगे झुकने के मुतरादिफ करार दे दिया। ईरान जंग ने ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन सतह पर पहुंचा दी। सिर्फ एक हफ्ते में ट्रंप की मकबूलियत 4 पॉइंट्स गिर गई। सदर ट्रंप की मकबूलियत की शरह कम होकर 36% रह गई। ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत में भी कमी, 61% शहरियों ने मुखालिफत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट और पाकिस्तान में चीनी सफीर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसाक डार ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद हल करार दे दिया। अगर ये जंग लंबी चलती है तो बहुत ही इसके खौफनाक असरात, ख़तरनाक और बहुत ही मुश्किल में सब लोग आएंगे और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी है। पेट्रोलियम मसनूआत के मुमकिन बहरान पर सिंध हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर। अगर जंग लंबी चली तो सबके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। वज़ीर बल्दियात की मीडिया से गुफ्तगू। बड़े सारिफीन अब बराह रास्त पावर प्लांट से बिजली खरीद सकेंगे। नेपरा ने फेलिंग ऑक्शन प्रोसेस की मंजूरी दी। मुसल्लह फौज के 1253 अफसरान और जवानों के लिए फौजी एजाजात की मंजूरी। ISPR के मुताबिक सदर ने एजाजात देने की मंजूरी दी। कराची के इलाके बहादुराबाद में वाक़े मरकज पर MKM पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास। खित्ते की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुल्क को दरपेश सियासी मौशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। लोधरा के करीब तेजगाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। मुतादिद मुसाफिर जख्मी, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रेलवे हुकाम ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज से 30 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। कराची और हैदराबाद में आज और कल बादल बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात मुतवक्के है। कराची में बारिशों के पेश नजर इंतजामिया हाई अलर्ट। पेश की इकदामात मुकम्मल। कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर्स और बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। कंट्रोल रूम्स को फौरी फाल बनाने के अहकाम जारी। रेन इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू हेल्पलाइन भी फाल कर दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मैदान सजने को तैयार। पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लेडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन ने लाहौर में जमकर प्रैक्टिस की।